आज की इस ऑनलाइन क्लास में आपको आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रवर्तक भारतेंदु हरिश्चंद्र की संक्षिप्त जीवन परिचय के बारे में बताया जाएगा। साथ ही साथ उनके द्वारा जो रचित इंटरमीडिएट में आपके पाठ्यक्रम में काव्य है प्रेम माधुरी, यमुना छवि, इसकी आपको जो है विस्तृत व्याख्या करके बताई जाएगी। तो थोड़ा सा हम पहले भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में जानें। प्रिय छात्रों, भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी काव्य का वैतालिक कहा गया है। अब बात होती है कि वैतालिक का तात्पर्य क्या है। तो वैतालिक का तात्पर्य है जागरण का संदेश सुनाने वाला। तो भारतेंदु जी सच्चे अर्थों में हिंदी काव्य के वैतालिक हैं, क्योंकि उन्होंने तत्कालीन साहित्य और समाज को नवजागरण का संदेश दिया। अपनी अद्भुत प्रतिभा के बल पर भारतेंदु जी ने हिंदी साहित्य के लिए एक उन्नत मार्ग प्रशस्त किया। वास्तव में वे हिंदी साहित्य के गगन में चंद्रमा के समान थे। आज भी हिंदी साहित्य का यह इंदु या चंद्रमा अपने दिव्य आलोक से हिंदी साहित्य लोक को प्रकाशित कर रहा है। तो संक्षिप्त जीवन परिचय में ये बच्चे आप लोग जानते भी होंगे कि भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म काशी में संवत 1907 या सन 1850 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम गोपाल चंद्र गिरधर दास। पारिवारिक दायित्व के बोझ के कारण ये विधिवत शिक्षा प्राप्त नहीं कर सके तथा इन्होंने हिंदी, बांग्ला, संस्कृत एवं मराठी भाषा का ज्ञान घर पर ही प्राप्त किया। भारतेंदु जी की माता 5 वर्ष में ही इन्हें छोड़कर स्वर्गवासी हो गए। तत्पश्चात इनके पिता ने ही इनका लालन पालन किया। जब ये 10 वर्ष के थे तो इनके पिता भी दिवंगत हो गए और यह महान विभूति भी इस भूलोक पर ज्यादा दिन तक नहीं रह सके। 34 वर्ष 4 माह की अल्प अवस्था में ही इन्होंने इस पृथ्वी लोक को त्याग दिया और स्वर्गवासी हो गए, अर्थात 1885 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। साहित्यिक कृतियों की बात किया जाए तो भारतेंदु जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। ये नाटककार थे, निबंधकार, कवि, संपादक। जितनी भी इनकी प्रशंसा की जाए वह कम है। यद्यपि नाटक और कविता के क्षेत्र में इनकी प्रतिभा का सर्वाधिक विकास हुआ है। नाटक की बात किया जाए तो आप हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास जब आपको पढ़ाया गया तो उसमें है, लेकिन अब काव्य की चर्चा करते हैं तो इनके काव्य के बारे में बात करते हैं कि जैसे जितने भी प्रेम शीर्षक से अधिकांश इनकी रचनाएं हैं, प्रेम फुलवारी, प्रेम प्रलाप, प्रेमाश्रु वर्णन, प्रेम माधुरी, प्रेम मालिका, प्रेम तरंग, प्रेम सरोवर। इनके संक्षिप्त जीवन परिचय को आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं और इसे याद कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि इनके द्वारा जो रचित है प्रेम माधुरी, यह एक प्रकार का सवैया है जिसमें भारतेंदु जी ने प्रेम की वास्तविक व्यंजना दिखाई है। देखिए, मार्ग प्रेम को कौ समझे, हरिश्चंद यथार्थ होत यथा है। हरिचंद यथार्थ होत यथा है, लाभ कछु न पुकारन में, बदनाम ही होन की सारी कथा है। जानत है जिय मेरो भली विधि, और उपाय सब बिरथा है। बावरे है ब्रज के सिगरे, मोही नाहक पूछत कौन विधा है। तो पहले इसमें इस सवैया में जो भी कठिन शब्द हैं, कौ का तात्पर्य कौन है, यथार्थ का मतलब वास्तविकता, यथार्थ, जी का मतलब हृदय, सिगरे मने सभी, अब बिरथा का मतलब व्यर्थ है, और नाहक का तात्पर्य है बिना कारण के अकारण। तो अब इसका यहाँ पे जो है भारतेंदु जी ने
प्रेम की विशेषता का उल्लेख करते हुए गोपी अपने मन की खींच को अभिव्यक्त करते हुए दिखाई देती हैं। तो देखिए, गोपियां कहती हैं प्रेम के मार्ग को, मार्ग प्रेम को कौन समझे, प्रेम के मार्ग को कौन समझ सकता है, उसके वास्तविक रूप को कोई समझ नहीं सकता है। आगे देखिए, लाभ कछु ना पुकारन में बदनाम ही होन की सारी कथा है। उसकी संपूर्ण कहानी तो केवल कलंकित होने की ही है, अतः इस विषय में पुकारने से कोई लाभ नहीं है। मेरा, वो गोपी कहती है अपनी सखियों से कि हे सखी, मेरा अंतःकरण यह भली भांति से जानता है कि मुझे इस प्रेम कहानी को बताने में कुछ लाभ नहीं मिलने वाला है, बल्कि बदनामी और कलंकित होने की ही सारी कलंकित होने की ही या बदनाम होने की ही बात कही हो सकती है। आगे देखिए, जानत है जिय मेरो भली विधि और उपाय सबे बिरथा है। आगे कहती है कि यह मेरा हृदय जो है वह अच्छी प्रकार से जानता है कि किस प्रकार अपने इस हृदय को मुझे क्या करना है, अपने मन को नियंत्रित करना है, और बाकी जो सबके द्वारा उपाय बताए जा रहे हैं वह सब मेरे लिए व्यर्थ है, सब अकारण ही पूछते हैं उस मेरे बारे में। बावरे है ब्रज के सिगरे मोही नाहक पूछत कौन पिता है। लगता है, वह गोपी कहती है अपनी सखियों से, लगता है कि समस्त ब्रज के जो लोग हैं वह पागल हो गए हैं, मेरे वियोग पूर्ण प्रेम को जानते हुए भी बिना कारण मुझसे मेरी व्यथा का कारण जानना चाहते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही है। आप इसको देखें और याद करें, समझें।